सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो दो तरीके की चीज़ें लेकर के आता है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। कई बार उसकी जो पोस्ट की जाती है वो पोस्ट करने वाले को फ़ायदा देती है, तो कहीं ऐसे भी परिणाम आते हैं कि एक फेसबुक की पोस्ट आपको बहुत बड़ा नुकसान दे जाए, यहाँ तक आपके रोज़गार को छीनने का काम भी फेसबुक की पोस्ट से हो सकता है। एक ताज़ा मामला हांसी का है। हांसी में जो तहसीलदार हैं उनके चालक के पद पर आउटसोर्सिंग से एक युवक पन्नालाल था, वो काम कर रहा था, लेकिन फेसबुक पर एक पोस्ट हुई और उस पोस्ट पर संज्ञान लेते हुए आदेश जारी हो गए कि नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। पोस्ट हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को लेकर के थी। अब पन्नालाल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या लिखा कि वो लिखे हुए शब्द उनके रोज़गार को खा गए। पन्नालाल जी, क्या था वो पोस्ट में ऐसा कि जिसको लेकर के नौकरी चली गई आपकी? एक तो 2018 की पोस्ट है जिसमें सांसद होते थे पहले दुष्यंत जी अपने हिसार से, और उन्होंने कहा था कि जब भी हम सत्ता में आएगी, इनेलो सत्ता में आएगी तो चुन चुन के बदला लेंगे। मैंने उस पर बस यही लिखा था कि सांसद महोदय जी आप ये क्या कह रहे हैं। और एक पोस्ट है कोरोना पॉजिटिव पाने की, किसी इन्हीं के मित्र ने सोशल मीडिया पे लगाई थी, भाई दुआ रंग लाई और डिप्टी साहब की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मैंने अपनी तरफ से उसमें भी यही कमेंट लिखा था कि आप इसको इतनी बड़ी बीमारी को इतनी हंस कर क्यों बता रहे हो लोगों को, ये ठीक नहीं है। बस यही पोस्टों में मेरे सामने आई है। 18 की जो पोस्ट है वो चुनाव से पहले की है, मतलब तब तक ये चुनाव नहीं हुए थे, आपका ये मानना है? हाँ बिल्कुल, 2018 में तो जेजेपी बनी भी नहीं थी, वो तो उस टाइम तो इनेलो ही थी। ये तो बहुत पुरानी है, जब तक तो शायद मैंने ज्वाइन भी नहीं करा था, क्योंकि ये 2018 मार्च से पहले की ही पोस्ट है और मेरी 23/5 के आसपास 2018 में मैंने ये नौकरी आउटसोर्सिंग की जो ये ज्वाइन की थी। 18 की पोस्ट में लिखा क्या, अगर आपको याद है तो उस पोस्ट में ऐसा क्या लिखा गया था जिसको लेकर के विवादित ये दिखी पोस्ट और संज्ञान लिया गया जिसमें नौकरी चलेगी? कुछ भी नहीं लिखा है, मैं बताने लग रहा हूँ ना। जैसे वहाँ से कोई मीडिया ने लगाई हुई थी पोस्ट, उस पर मैंने लिखा है सांसद महोदय आप क्या कह रहे हैं, बस इतना खाली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। कोई भी ऐसी कोई भद्दा कमेंट नहीं किया जो दुष्यंत जी को ठेस पहुँचे या उसके किसी और को भी इस चीज़ पर पता नहीं मेरे खिलाफ क्यों एकदम इन्होंने इस तरह का एक्शन लिया है, मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा इस बात को। प्रदेश भर में जो इस समय चर्चा है लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, और देश के जो नामचीन मीडिया संस्थान हैं, चैनल्स हैं, कुछ वेब पोर्टल्स हैं, उन्होंने आपको कवर किया। जिक्र आ रहा है कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को आपने टारगेट किया है, जिसकी वजह से उनके आदेश पर नौकरी गई है। सच है ये बात? देखो, लेटर जो आया उस लेटर में तो डिप्टी साहब का ही नाम लिखा गया है। भाई आपने डिप्टी सीएम के खिलाफ पोस्ट डाली है और इसके उस पर आप पर संज्ञान लिया गया है और ये बहुत ही गलत है, आपके खिलाफ कार्रवाई उसके अनुरूप की जा रही है। मैं तो डिप्टी साहब के नाम से ही देखा तो उसमें वो पोस्टें भी डिप्टी साहब की उठाई गई है, न कि किसी और की भी। मंत्री तो और भी हैं सरकार में, किसी और की पोस्ट तो मेरे को दिखाई भी नहीं है, सिर्फ डिप्टी साहब की ही पोस्ट मेरे सामने आई। सीधे आदेश जारी हुए या उससे पहले कोई नोटिस आपको दिया गया जिस पे पूछा गया हो कि ऐसी कोई पोस्ट आपने क्यों की? नहीं, मेरे पास कोई नोटिस आया नहीं है। मेरे को मेरे अधिकारी ने बुलाया था कि आपके खिलाफ कोई शिकायत आई है व्हाट्सएप पे और ये आईडी आपकी है। हाँ जी, आईडी तो वहाँ मेरी है और मौखिक पूछा गया था। फिर वो मेरे से लिखित में ले रहे थे, मैंने उनको मना कर दिया, जी मेरे को कोई लिखित में आप दे दो, मैं लिखित में आपको आदेश दे दूंगा। तो उन्होंने लिखित में मेरे को कुछ दिया नहीं, ना नोटिस दिया, ना मेरे कोई बयान लिए गए, लिखित में ना दिया ना लिया। बस मेरे को 2 घंटे बाद ये लेटर थमा दिया, मैं आपको बाहर मुक्त किया जाता है, आपको हटा दिया गया है डिप्टी सीएम पर टिप्पणी करने के उस बारे में। जो नौकरी से आपको हटाया गया, कब से लगे हुए थे आप इस पर? मैं 2018 में 23/5 के आसपास 5वें महीने में मैं 2018 में ज्वाइन कर लिया था इसको। लगभग मैं 2.5 साल हो गए थे मेरे को यहाँ। आज तक बड़ी तन मन से इसमें मैंने, चाहे कोरोना का दौर है, चाहे चुनाव आए थे, विधानसभा के भी थे, एमपी के भी थे, मैंने कभी भी कोई एक छुट्टी भी नहीं ली मैंने इसमें 2.5 साल के दरमियान।
अधिकारियों से कोई इस तरीके की रंजिश रही हो कि आधार उसका बन गया, कोई और बातें हुई हों, आपको लगता है कि ये नहीं दूसरी चीज़ें भी इसमें शामिल हो सकती हैं जिसकी वजह से इस तरीके की कार्रवाई की गई? नहीं, आज तक कोई किसी सभी पूरा स्टाफ था, चाहे वो एसडीएम स्टाफ है, चाहे वो तहसील स्टाफ है, मेरी किसी के साथ भी आज तक कोई रंजिश नहीं हुई है। मैं टाइम पे जाता था और ऑफिसर मैंने जब भी कहते थे, चाहे वो रात है, सुबह है, दिन है, जब वो मैं उनसे पूछ के आता था, जी मैं जाऊँ घर, अभी 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, तो मैं उनसे पूछ के ही आता था। कोई ऐसा मेरे को तो नहीं महसूस हो रहा कि मेरे पास अधिकारियों ने मेरे साथ ये खुन्नस निकाली। अधिकारी तो नहीं है इसमें कुछ। जिस कार्यकर्ता की पोस्ट को आपने शेयर करते हुए लिखा था, कोरोना पॉजिटिव की जो बात थी, उनसे हमने बात की। उनका मानना है कि इस पोस्ट में या इस कमेंट में जो आपने किया है ऐसा कुछ नहीं था, कारण कुछ और ही रहे होंगे। चर्चाएं भी हैं कि नहीं, कुछ अलग इस तरीके के कारण मिल सकते हैं जिनकी वजह से ये कार्रवाई की गई हो। क्या ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई अंदेशा आपको है कि इसके अलावा भी कोई लोग इसके पीछे हो सकते हैं? देखो, जिस आदमी क्या बात कर रहे हैं वो आज भी लिख रहा है, वो तो आज भी मुख्यमंत्री के खिलाफ भी लिख रहा है, आज वो अनिल विज के खिलाफ भी लिख रहा है, आज वो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी लिख रहा है, किसान आंदोलन में भी लिख रहा है। हर बार उसकी पता नहीं उसने सोच ही ऐसी बना रखी है और ऊपर लोगो लगा रखा है जेजेपी का। ऐसा पता नहीं मेरे को भी भाई ये आदमी पागल हो रहा है या किसी के कहने से लिख रहा है। वो तो आज भी लिख रहा है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा और तो नहीं बता पाऊँगा आपको। नहीं, आपका मानना ये है कि जो आईटी सेल है, बोला जाता है कि वो उनकी आईटी सेल के लोग हैं, वो खुल करके सरकार के खिलाफ लिखते हैं, वो अन्य मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट की ही बातें क्यों ना हो, और आपकी एक पोस्ट पर उनके खिलाफ आपकी नौकरी चली जाए, ये दोहरा मापदंड है, आप मानते हैं? इसके बारे में तो मैं आपको इससे ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन है कहीं ना कहीं कुछ तो उसको आधार बनाया गया है या तो उस पोस्ट को, लेकिन ऐसा गलत भी तो नहीं लिख रखा था ना उस पोस्ट पे। मैंने तो एक अवगत ही करवाया है भाई, गलती किससे हुई है ये पता नहीं, लेकिन मैंने मेरे जो शब्द है मैं वो आज भी बोल रहा हूँ और उन पे अब मतलब मेरे पास वो पोस्ट भी है कुछ, उसमें मैं तो उनको अवगत कराया है भाई कोरोना की जो ये बीमारी है इस पे आपने बहुत गलत लिखा है, हंस हंस के बताने वाली ये पोस्ट नहीं थी। उसके बाद शायद मैंने उसको टारगेट भी नहीं किया है, उसकी पोस्टों को बस देखता रहा, वह बंदा बड़ा बिल्कुल गलत ही चल रहा है, लेकिन कोई ऐसा मैं उसको इस बात का वो नहीं दे रहा। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में तो भाई है छोटा और मम्मी है, पापा तो एक्सपायर हो गए थे, और भाई के एक लड़का लड़की और एक मेरे लड़का है, 14 महीने का लड़का है। बस हम तो नौकरी जाने से किस तरीके की दिक्कतें आपको लगता है कि आजीविका में, क्योंकि एक नौकरी से परिवार जुड़ा होता है, परिवार के लोग जुड़े होते हैं, आप पर प्रभाव पड़ेगा? देखो, दिक्कत तो है, आती है, चाहे किसी तरह का भी रोज़गार हो, चाहे किसान करके किसानी मतलब मजदूरी करके कमाते हैं या किसानी खेत करके कमाते हैं, और रोज़गार अगर इस दौर में चला जाता है, आज तो वैसे भी बहुत महामारी हो रही है, बेरोज़गारी का इतना सर बोल रहा है, अगर एक रोज़गार चला गया तो एक हताश तो हूँ। देखते हैं अब क्या आगे किसानी करेंगे, नहीं तो कोई और काम देखेंगे। इस पोस्ट के बाद नौकरी चलेगी, नौकरी जाने के बाद जब आपको पता चला कि दुष्यंत चौटाला का हवाला दे करके जो डिप्टी सीएम है आपकी नौकरी गई है, आपने संपर्क करके उनसे कोई बात करने की कोशिश की हो या फिर कुछ और तरीके आपने अपनाए हो? नहीं, मैं मौका ही नहीं दिया मेरे को बताना, मेरे को पहले तो पता ही नहीं लगा भाई मेरे खिलाफ ऐसा कोई लेटर आ रहा है या किस तरह आ रहा है, कुछ पता ही नहीं था। वो तो बिल्कुल ड्यूटी टाइम था, मेरे को ये लगभग सुबह 9 से पहले तो मैं पहुंच ही गया था ड्यूटी पे, और 11-12 के बजे मेरे को पता लगा और उसके तुरंत 2 घंटे बाद मेरे को लेटर ही थमा दिया। क्या किन्हीं कानूनी पहलुओं पर भी आप विचार कर रहे हैं? अदालत की शरण में जाने की कोशिश हो कि अपनी नौकरी को बचाने के लिए अपना पक्ष में रखूं, मुझे मौका नहीं दिया गया, मुझे नोटिस नहीं दिया गया? हाँ, नोटिस के उस पर घर वालों से, मैं जैसे मेरे अपने घर वाले हैं, मेरे रिश्तेदारों से भी बात की है, उन्होंने भी किसी वकील से बात की थी भाई कोई नोटिस दिया है, नोटिस तो मेरे को नहीं मिला है, तो उन्होंने कहा भाई चलो हम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट तो मैं बिल्कुल जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि कोर्ट नहीं जाएंगे, एक बार देखेंगे, न्यायालय से अपनी मांग करेंगे भाई मैं गलत हूँ या सही हूँ, उसकी ठहराई मेरे को दोबारा रोज़गार मिल जाए, कोशिश तो करूँगा मैं। जी, ये पन्नालाल है, अपना पक्ष रख रहे हैं। हालांकि जैसा अमूमन होता है, दबाव मानिएगा या फिर किसी तरीके का डर मानिएगा, खुल करके नहीं बोल रहे हैं। कुछ ग्रामीण इनके साथ में हैं, इनके गांव में, इनके खेत में हम लोग इस वक्त बैठे हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या मानते हैं इस तरीके की कार्रवाई को। जी, जो ये पन्नालाल की नौकरी चली गई, क्या लगता है कि
सच में ही सरकार इस तरीके की कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है कि कोई भी एक शब्द ना मुंह से निकाले उनके खिलाफ? इससे तो साफ पता लग रहा है कि ये सिर्फ तानाशाही कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला जी। और आज तक का जो कार्य रहा है दुष्यंत चौटाला का, मैंने तो पहला काम देखा उनका। इतने दिनों की सरकार बने कोई काम ही नहीं किया था, एक पहला काम किया, वो भी बहुत शुभ कार्य मान रहा हूँ मैं तो, क्योंकि इसको नौकरी से हटा दिया। किसी का रोजगार छीनना अच्छी बात तो नहीं। बोलते हैं कि युवा को रोजगार देंगे, हम रोजगार की स्कीम लेके आए हैं, ऐसे वैसे बोलते हैं, पर अब तक कोई रोजगार नहीं मिला। हाँ, बट हटा दिया गया है किसी को रोजगार से। किसी को रोजगार नहीं दे सकते, छीन तो नहीं सकते, वो भी सिर्फ पोस्ट के तहत है। और जिसने जिस पोस्ट के तहत भाई को हटाया है, वही बंदा PM CM अनिल विज को, गृह मंत्री, सभी को कुछ ना कुछ लिखता है। उसके पास उनकी पोस्ट है, मेरे पास मैं शेयर करूँ। आपका जो हल्का है नारनौंद में, मेरे ख्याल से ये गांव आता है, JJP के ही विधायक हैं रामकुमार गौतम, खुल करके दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बोलते हैं, खुलकर उनकी पार्टी परिवार के खिलाफ बोलते हैं। लिखना नहीं, वो बोल भी रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, और एक पोस्ट पे इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों? वो तो पावर में है, वो ठीक है MLA इस टाइम के, उनको नहीं कह सकते कुछ। उनको पता अगर ये निकल गए ना पार्टी से तो इनके साथ और जाएंगे तो तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। उसको कुर्सी से प्यार है और किसी से कोई लेना देना नहीं उसको। उसके कानों में ये बात किसी ने डाली है। ऐसा तो नहीं होगा कि दुष्यंत जी स्पेशल इन्हीं के लिए बैठे हैं, इन्हीं की पोस्ट देखते हैं, इन्हीं के जो शेयर करते हैं वो देखते हैं। सारा हरियाणा बैठा है, वो सबकी पोस्ट देखते होंगे तो देखते नहीं होंगे। उनको किसी ने बहला फुसला कर उनके कानों में बात डाली है, तो उनका ये है ही भी डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो उन्होंने ले लिया एक्शन। DC साहब को फ़ोन कर दिया, DC ने SDM को कर दिया। SDM ने ना कोई इसको नोटिस जारी किया और ना ही इसको कुछ बताया कि तूने क्या गलत किया है। बस वो पावर थी उनकी, तो बोल दिया निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, और लेटर थमा दिया। नहीं, नोटिस भी तो आता है नौकरी हटाने से पहले। नोटिस दिया नहीं, वो सिर्फ लेटर थमा दिया, बोले जाओ। और इसने वो देखा, हमने लेटर पढ़ा बाद में कि आपने उप मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की है, तो टिप्पणी भी उन्होंने नहीं दिखाई, भाई से पूछा भी नहीं कि भाई गलत क्या किया मैंने। बताना तो होता ना गलत क्या किया। तरीके से आपका कहना है कि उप मुख्यमंत्री जी को मिसगाइड किया गया है, या फिर कुछ उनके आसपास के जो लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं गलत जानकारी मुहैया करवाई है? जो इसके आसपास के लोग हैं उन्होंने ये जानकारी दी है, और इतना तो उनको टाइम ही नहीं होता होगा कि किसी की पोस्ट देखें। वो अपने खिलाफ, उनको खुद को पता नहीं कितनी पोस्ट उनके खिलाफ चल रही हैं। आज किसान आंदोलन चल रहा है तो उनके खिलाफ कितनी पोस्ट चल रही है, मैंने भी लगा रखी है, खुद ने लगा रखी है। मेरे पास नौकरी तो है नहीं, और मेरे को नौकरी दिलवा दे CM, और मैं जब लिख दूंगा फिर मेरे को हटा दियो, बता देंगे आगे क्या होता है फिर। जी, एक और साथी हमारे साथ हैं। क्या लगता है जो ये कार्रवाई हुई है उसको कितना जायज़ और कितना नाजायज़ आप मानते हैं? मन्ना तो भाई साहब ने लग है गलत हटा दिया। पन्ना और 2 भाई हैं, नफड़े गए हैं, इन पर 2 किले हैं, और गाँव में तो यार चर्चा चल रही है, कदे वो गाँव में कहे नटुआ दिया। वो भाई हमारा गाँव का भी है कि इसमें बिरानी के बन रही है। मैं हूँ तो अनपढ़ लले, मैं ज़्यादा जानता तो हूँ नहीं। डिप्टी CM का राइट हैंड बोल रहा हूँ ती गाँव में, मैंने ये तो पता नहीं भाई है के वो राइट हैंड बोल रहे हैं गाँव में, हमारे गाँव का है। गाँव में तो ये जिक्र चल रहा है भाई उसने टुआ दिया। भाई के बात इनकी कोई बात है, कोई लड़ाई झगड़ा है या पुरानी बात है, ज़्यादा तो मना बेरा को नहीं सुनने में आवा है। भाई दुष्यंत का राइट हैंड है, उसने टुआ दिया। मतलब तार इसके गांव तक वापस आ गए हैं। गांव की आंतरिक राजनीति भी इसकी एक वजह हो सकती है। हाँ, गाँव में ये सरपंच हैं, पहले इसके दादाजी हुआ करते उदय सिंह, वो भी 30 साल सरपंच रहे हैं, अब भी ये मौके पर सरपंच है। इसके बड़े भाई सरपंच हैं। लले कहानी तो न्यू अलग है, इनके को पुरानी रंजिश है, उसका कारण इसकी नौकरी छीन ली गई। और लले सिस्टम कुछ नहीं इस पे, 2 किले हैं, 2 किले में गोला कट रहा है, आनी जानी तो नहीं होने की में, परिवार बड़ा है और कुछ नहीं। लले दुखे मानो हो, सारा गांव के दुख है इस बात का कि वो पन्ना लाल नौकरी से हटा दिया गया है। गांव को दुख है तो क्या राजनीतिक रूप से, क्योंकि दुष्यंत चौटाला की ही पार्टी के विधायक हैं रामकुमार गौतम, यहाँ आगामी जो चुनाव होंगे या फिर जो पार्टी को एक मजबूत करने की बात दुष्यंत चौटाला बोलते हैं, उसमें नुकसान रहेगा? इसका मतलब ये तो प्योर नुकसान होगा डिप्टी CM का। दादा बहुत बोलने लग रहा है और डिप्टी CM इसके बारे में कुछ नहीं बोल दे। दादा बड़ी जगह पे बैठा है, पन्ना लाल एक गरीब किसान आदमी है, तो इसने हटाओ और चल हुआ, ये डिप्टी CM का काम है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये ग्रामीण है और पन्ना लाल का पक्ष आपने सुना। 2 एकड़ का जमींदार, पिता का साया उठ चुका है, घर में बीवी है, बच्चे हैं, छोटा भाई है, पूरे परिवार की जिम्मेवारी कंधों पर, 2 एकड़ से भी कम ज़मीन, कैसे गुजर बसर होगा यह सरकार को देखना चाहिए था, उप मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए था। और एक तरीके से जो इसका निष्कर्ष देखा जाए
तो कड़ी निंदा करते हुए ग्रामीण गुस्से में नजर आ रहे हैं और पन्नालाल कोशिश कर रहे हैं कानूनी लड़ाई लड़ी जाए, कोशिश कर रहे हैं अपने रोजगार को बचाया जाए और उम्मीद जता रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर तो नहीं लेकिन कानूनी तौर पर अपना हक, अपना रोजगार बचाने में वो कामयाब जरूर रहेंगे। अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, हिसार।